जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी समस्त संगत जी को प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। संगत जी, कहते हैं कि एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा था। बच्चा बार बार डरकर अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेता। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, पापा, आपको डर नहीं लगता? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक मेरा हाथ मेरे पिता ने थामा हुआ है और तुम्हारा हाथ मैंने थामा हुआ है, तब तक डरने की कोई वजह नहीं। संगत जी, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब तक हमारे सिर पर गुरुजी का आशीर्वाद और उनका स्नेहिल हाथ है, तब तक जीवन की कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और सही समय पर हमें संभाल भी लेते हैं। इसी अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ आप सभी का आज के इस पावन सत्संग में हृदय से स्वागत है। यदि आप भी गुरुजी के श्री चरणों में अटूट विश्वास रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि गुरुजी के प्रेरणादायक सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आइए संगत जी, अपने मन को शांत करें, गुरुजी का स्मरण करें और पूरे प्रेम, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ आज का पावन सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से दीपक कक्कड़ अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी समस्त संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अगर आज अपना यह छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सभी संगत और मेरे प्यारे गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, बस एक साधारण सा सेवक हूँ जिसे गुरुजी ने अपने प्रेम और आशीर्वाद से बहुत कुछ दिया है। आज जो भी सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, वह मेरी अपनी ज़िंदगी में घटित हुई सच्ची घटनाएं हैं। कई दिनों से मेरे मन के भीतर एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। जब भी मैं गुरुजी का सत्संग सुनता या उनके बारे में सोचता, ऐसा महसूस होता जैसे गुरुजी मुझे प्यार से कह रहे हो, पुत्र, अब अपना शुक्राना सत्संग भी संगत के साथ शेयर कर। शुरू में मैंने इस भावना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि शायद यह सिर्फ मेरे मन का विचार होगा। लेकिन जब लगातार कई दिनों तक यही एहसास होता रहा तो मुझे विश्वास हो गया कि यह प्रेरणा मेरे मन की नहीं बल्कि गुरुजी की ही कृपा है। उसी समय मेरे जीवन में एक ऐसी परेशानी चल रही थी जिसने मुझे अंदर तक परेशान कर रखा था। लगभग 2 महीने से मेरा गला लगातार खराब था। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य इन्फेक्शन समझा और सोचा कि कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। बोलने में परेशानी होने लगी, खाना खाते समय भी तकलीफ होती थी और कई बार ऐसा लगता था कि गला पूरी तरह बैठ जाएगा। तब मैंने एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया। डॉक्टर ने जांच करके कुछ मेडिसिन दी और भरोसा दिलाया कि जल्दी आराम मिल जाएगा। मैं भी यही सोचकर घर लौट आया कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मेरी कंडीशन में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया। गले की तकलीफ वैसी की वैसी बनी रही। जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कई तरह के टेस्ट लिख दिए। जैसे ही मैंने उन टेस्ट्स की लंबी लिस्ट देखी, मेरे मन में डर बैठ गया। तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगे। कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? आखिर इतनी जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? इंसान जब ज्यादा सोचने लगता है तो डर भी अपने आप बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन उसी समय मेरे मन में एक और विचार आया। मैंने सोचा कि जब मेरे सिर पर गुरुजी का हाथ है तो फिर मुझे इतना डरने की क्या जरूरत है। उसी शाम मैं घर पहुंचा, गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा और बहुत ही सादगी से उनसे अपनी बात कहने लगा। मैंने कहा कि गुरुजी, मैं अब किसी बात की चिंता नहीं करना चाहता। मैं यह सारे टेस्ट्स करवाने से पहले अपनी चिंता आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे किस रास्ते से ठीक करना है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा ही कीजिए। संगत जी, उस दिन अरदास करने के बाद मेरे मन का आधा डर उसी समय खत्म हो गया। यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा होती है।
कई बार समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन उसे सहने की शक्ति जरूर मिल जाती है। कुछ दिनों बाद किसी परिचित ने मुझे एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में बताया। मैंने वहां जाकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी जांच की और मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, ये एलर्जी की वजह से है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। मैंने नियमित रूप से दवा लेना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, हर दवा लेने से पहले गुरुजी को याद करना शुरू कर दिया। मुझे हमेशा लगता था कि दवा अपना काम बाद में करेगी, पहले गुरुजी का आशीर्वाद असर करेगा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। पहले जो तकलीफ हर समय बनी रहती थी वह कम होने लगी। कुछ ही समय में मेरा लगभग 80% गला ठीक हो गया। आज भी थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है, लेकिन मेरे मन में जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने 80% तक ठीक किया है, वही बाकी भी पूरा कर देंगे। मुझे अब बीमारी से ज्यादा गुरुजी की कृपा दिखाई देती है। सच कहूँ संगत जी, जीवन में कई बार दवाइयां काम करती है, लेकिन उन्हें असरदार बनाने वाली शक्ति भी ऊपर वाले की ही होती है। इसलिए मैं हर दिन दिल से यही कहता हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे केवल शारीरिक राहत ही नहीं दी, बल्कि डर और चिंता से भी बाहर निकाला। आपने मुझे यह विश्वास दिया कि जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है, तब तक कोई भी परेशानी मुझे ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। यही विश्वास मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। संगत जी, इस अनुभव के बाद मेरा विश्वास गुरुजी पर पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। मुझे महसूस होने लगा कि जब इंसान अपनी चिंता गुरुजी के चरणों में छोड़ देता है, तब वे किसी न किसी माध्यम से उसकी राह आसान कर ही देते हैं। इसी दौरान मेरे मन में एक और अरदास हमेशा रहती थी। मैं रोज गुरुजी से प्रेम से कहता था, गुरुजी, इस बार शिवरात्रि पर मुझे और मेरे पूरे फैमिली को बड़े मंदिर जरूर बुला लेना। अगर आपकी इच्छा होगी तभी हम आपके दरबार तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बिना आपके बुलावे के कोई भी वहां नहीं आ सकता। ये अरदास मैं पूरे विश्वास के साथ करता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे शिवरात्रि का पावन पर्व भी नजदीक आ गया। लेकिन जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, मेरी तबीयत अचानक फिर से खराब होने लगी। शिवरात्रि से लगभग 2-3 दिन पहले मुझे तेज फीवर आ गया। शरीर में कमजोरी थी, पूरे बदन में दर्द था और घर वालों ने भी कहा कि अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो शायद इस बार बड़े मंदिर जाना मुश्किल हो जाएगा। एक पल के लिए मेरे मन में भी यही विचार आया कि शायद इस बार दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगले ही पल मन से आवाज आई कि अगर बुलावा गुरुजी का होगा तो कोई भी परेशानी रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने फिर से गुरुजी के सामने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अगर यह आपका बुलावा है तो मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, बाकी सब आपकी मर्जी है। संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन मैं पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं था, लेकिन मन में अजीब सी एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने दरबार की ओर खींच रही हो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी का नाम लेते हुए बड़े मंदिर पहुंचा। जैसे ही मंदिर के परिसर में प्रवेश किया, मन की सारी बेचैनी अपने आप खत्म होने लगी। वहां का वातावरण हमेशा की तरह दिव्य था। मन में जय गुरुजी की आवाज गूंज रही थी। संगत जी श्रद्धा से दर्शन कर रही थी और पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में मथा टेका, मेरे मन को ऐसी शांति मिली जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारा डर और सारी चिंता गुरुजी के चरणों में ही छूट गई हो। उसके बाद हमने प्रेम से लंगर प्रसाद ग्रहण किया, कॉफी प्रसाद पिया, कुल्फी प्रसाद भी लिया और कुछ समय वहीं बैठकर गुरुजी का ध्यान करते रहे। उस समय मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि सचमुच गुरुजी अपने बच्चों को बुलाकर केवल दर्शन ही नहीं करवाते, बल्कि उन्हें भीतर से भी नई शक्ति देकर वापस भेजते हैं। उस दिन मैं बहुत खुश था। बीमारी होने के बावजूद मन बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन संगत जी, घर पहुंचने के कुछ समय बाद अचानक मेरा फीवर बहुत ज्यादा बढ़ गया। शरीर तपने लगा और हालत पहले से ज्यादा खराब लगने लगी। अगले दिन जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दी। एक बार फिर मन में हल्की सी चिंता आई, लेकिन इस बार डर पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब मेरा भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसी रात मैं मोबाइल देख रहा था, तभी फेसबुक पर गुरुजी से जुड़ी एक पोस्ट मेरी नजर के सामने आई। उस पोस्ट का संदेश पढ़ते ही मेरी आंखें नम हो गई। उसमें भाव था,
मैंने तेरी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। संगत जी, यह पढ़ते ही मेरे मन को ऐसा सुकून मिला जैसे गुरुजी स्वयं मेरे सामने खड़े होकर मुझे दिलासा दे रहे हो। उस रात मैं बहुत शांति से सोया। अगले दिन मैंने सभी टेस्ट्स करवाए। जब रिपोर्ट्स आईं तो उनमें केवल माइनर टाइफॉइड निकला। डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज हो गया है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि पता नहीं कितनी बड़ी परेशानी आने वाली थी, जिसे गुरुजी ने अपनी कृपा से बहुत छोटा कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर मुझे लंगर प्रसाद खिलाया, अपने दर्शन करवाए और फिर आने वाले संकट की तीव्रता को कम कर दिया। सच कहूं संगत जी, उस दिन के बाद मेरे विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। मैं आज भी यही मानता हूँ कि जब गुरुजी अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, तब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी होकर निकल जाती है। इंसान को कई बार समझ ही नहीं आता कि गुरुजी उसे किस किस संकट से बचा रहे हैं। हम तो केवल वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन गुरुजी वह भी देख रहे होते हैं जो आने वाला होता है। इसलिए आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी आंखें अपने आप भर आती है और दिल से बस यही निकलता है, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरी पीड़ा को कम किया, मेरा डर दूर किया और मुझे पहले से भी अधिक विश्वास का उपहार दिया। यही आपके प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। संगत जी, इन सभी अनुभवों के बाद मेरे जीवन की सोच पूरी तरह बदल गई। पहले जब भी कोई परेशानी आती थी तो मन घबरा जाता था, लेकिन अब हर मुश्किल में सबसे पहले गुरुजी का चेहरा याद आता है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास अटल है तो गुरुजी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार हमारी समझ में नहीं आता कि कोई परेशानी हमारे जीवन में क्यों आई है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि उसके पीछे भी गुरुजी की कोई ना कोई कृपा छिपी होती है। मेरी बीमारी के दौरान भी यही हुआ। शुरुआत में मैं बहुत परेशान था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उस समय गुरुजी मुझे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना रहे थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि दवा लेना भी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है विश्वास बनाए रखना। जब इंसान अपना डर, अपनी चिंता और अपनी हर परेशानी गुरुजी के चरणों में रख देता है, तब उसके मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। संगत जी, आज भी जब मैं बड़े मंदिर जाता हूँ तो हर बार वही अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मंदिर में नहीं बल्कि कि अपने ही घर आया हूँ, जहाँ मेरा अपना गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दरबार में बैठते ही मन शांत हो जाता है, सारी भागदौड़ जैसे वहीं समाप्त हो जाती है। लंगर प्रसाद ग्रहण करते समय मन बार बार यही सोचता है कि कितने भाग्यशाली हैं हम, जिन्हें गुरुजी ने अपने दरबार से जोड़ा। वहाँ मिलने वाला हर प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद होता है। चाहे वह लंगर प्रसाद हो, कॉफी प्रसाद हो या कुल्फी प्रसाद, हर चीज में उनका प्रेम और कृपा समाई होती है। संगत जी, मैं अपने अनुभव से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी होने में समय लग जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुजी हमारी बात नहीं सुन रहे। वे सही समय का इंतजार करते हैं और जब समय उचित होता है तब हमारी झोली हमारी उम्मीद से भी ज्यादा भर देते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी धैर्य मत छोड़िए। अगर आज आपकी अरदास पूरी नहीं हुई है तो इसका अर्थ केवल इतना है कि गुरुजी ने आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ सोच रखा है। उनका हर फैसला हमारे हित में होता है, चाहे उस समय हमें समझ आए या नहीं। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि जब भी मन दुखी हो, किसी से शिकायत करने की बजाय गुरुजी के सामने बैठ जाइए। उनसे वैसे ही बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से करता है। अपने दिल की हर बात उन्हें बता दीजिए। अपने आंसू भी उनके सामने बहाइए और अपनी खुशियां भी उन्हीं के साथ बांटिए। यकीन मानिए, जब इंसान सच्चे दिल से गुरुजी से कनेक्ट हो जाता है, तब उसे भीतर से ऐसी शांति मिलती है जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। मेरे लिए गुरुजी केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हर मोड़ पर मुझे संभाला, सही रास्ता दिखाया और हर कठिन समय में मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे सद्गुरु केवल एक महापुरुष नहीं बल्कि स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। वे अपने हर बच्चे की पुकार सुनते हैं,
उसकी रक्षा करते हैं और समय आने पर उसे उसकी मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। संगत जी, अगर मेरी इस छोटी सी जीवन यात्रा से किसी एक व्यक्ति का भी विश्वास मजबूत होता है, तो मैं समझूंगा कि गुरुजी ने मुझसे यह सत्संग कहलवाकर अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अंत में मैं अपने गुरुजी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर यही अरदास करता हूँ कि जैसे उन्होंने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखी है, वैसे ही अपनी प्यारी संगत पर भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, उसके जीवन से दुख, बीमारी, चिंता और निराशा को दूर करे। हर घर में सुख, शांति, अच्छी हेल्थ, प्रेम और समृद्धि बनाए रखे। सभी को अपने चरणों से जोड़े रखे और कभी भी अपना साथ न छोड़े। बस गुरुजी, आपकी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसी विश्वास और इसी प्रेम के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी और उनकी प्रेरणा मिलेगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम आज का अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी समस्त संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की प्रेरणा से मुझे अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और आप सभी संगत मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सच कहूँ तो जिस दिन से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है, उस दिन से मेरी जिंदगी का हर दिन, हर पल और हर अनुभव अपने आप में एक सत्संग बन गया है। कभी उनकी कृपा किसी छोटी सी बात में दिखाई देती है, तो कभी किसी बड़ी परेशानी में उनका संरक्षण महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी बिना कुछ कहे ही हमारे हर भाव, हर डर और हर जरूरत को पहले से जानते हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे लेकिन मेरे लिए बहुत अनमोल सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पहले मुझे रात के समय बहुत डर लगता था। कई बार अचानक नींद खुल जाती, दिल तेज धड़कने लगता और बिना किसी कारण मन घबराने लगता। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इस डर का इलाज किसी दवा से नहीं, बल्कि केवल गुरुजी की शरण में है। एक दिन मैंने बहुत सच्चे मन से गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी, जब आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किसी भी बात का डर क्यों हो। अब मेरी रक्षा भी आप ही कीजिए। मुझे अपने संरक्षण का एहसास कराइए ताकि मेरे मन से यह भय हमेशा के लिए निकल जाए। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की पुकार कितनी जल्दी सुनते हैं, इसका अनुभव मुझे कुछ ही दिनों बाद हो गया। एक रात मुझे एक बहुत ही अद्भुत ड्रीम आया। मैंने देखा कि मैं किसी ऐसे घर में हूँ जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वहां एक लड़की मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, दीदी, हमारे पास आपके लिए कुछ है। वह मुझे अपने साथ एक लॉबी में लेकर गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरी नजर सामने रखे गुरुजी के अत्यंत सुंदर स्वरूप पर पड़ी। उस दिव्य स्वरूप को देखकर मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैं शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकती। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि न तो वह घर मैंने पहले कभी देखा था, न ही वहां मौजूद लोगों को मैं जानती थी। लेकिन जब मेरी आंख खुली और मैंने उस ड्रीम के बारे में सोचना शुरू किया, तो अचानक एहसास हुआ कि जिस लॉबी को मैंने सपने में देखा था, उसका रूप बिल्कुल मेरे अपने घर जैसा था। ये बात मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थी। कुछ ही दिनों बाद गुरुजी की कृपा से हमारे घर भी उनका एक बहुत सुंदर स्वरूप आ गया। उस समय मेरे मन में यही भाव आया कि शायद गुरुजी पहले ही मुझे यह संकेत दे रहे थे कि वे स्वयं मेरे घर आने वाले हैं और हमेशा मेरे अंग संग रहने वाले हैं। उस दिन के बाद से मेरे मन का डर लगभग समाप्त हो गया। अब जब भी मैं रात को सोती हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है और उनकी कृपा का सुरक्षा कवच मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है। सच कहूँ संगत जी, जब विश्वास सच्चा हो जाए तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं एक और अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा आने से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालत ऐसी हो गई थी कि रात भर ठीक से नींद भी नहीं आती थी।
शरीर में इतनी तकलीफ होती थी कि कई बार दर्द और बेचैनी की वजह से मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते थे। उस समय मुझे किसी दवा से ज्यादा गुरुजी की कृपा पर भरोसा था। मैंने रोज हाथ जोड़कर उनसे केवल एक ही अरदास की, गुरुजी मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपके दरबार आकर आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आपकी हाजिरी लगाए बिना मेरा मन शांत नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन नजदीक आता गया, वैसे वैसे मेरी तबीयत भी सुधरने लगी। जिस दिन मुझे लगा था कि शायद मैं घर से भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, उसी दिन मैं पूरी तरह तैयार होकर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ गुरुजी के दर्शन करने पहुंची। उस दिन का आनंद मैं शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर सकती। पूरे दिन मन में एक अलग ही खुशी, शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रही। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी पूरी तरह स्वस्थ कर दिया हो। उस दिन मैं बार बार मन ही मन यही कहती रही, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि मुझे एक ऐसा ड्रीम आया है जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सच कहूं तो वह केवल एक सपना नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह घटना सचमुच मेरे सामने घट रही हो। उस ड्रीम ने मेरे मन को बहुत खुशी भी दी और मुझे पूरी तरह सरप्राइज भी कर दिया। अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब सही समय आएगा और गुरुजी चाहेंगे, तब मैं उसका पूरा सत्संग भी आप सभी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करूंगी। संगत जी, अंत में मैं अपनी एक छोटी सी पर्सनल अरदास भी आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वर्तमान जॉब भी आपकी ही ब्लेसिंग से मिली है। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, लेकिन इस समय मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहती हूँ। इसके पीछे जो भी रीजंस हैं वे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकती। इसलिए आज भी वही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने इस जॉब में मुझे इतने अच्छे लोग, अच्छा वातावरण और अच्छे अनुभव दिए, वैसे ही मेरी अगली जॉब में भी मुझे अच्छे लोग, अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छे अपॉर्चुनिटीज दीजिए। गुरुजी, मुझे पता है कि आपसे मांगा नहीं जाता, क्योंकि आप बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देते हैं। फिर भी मैं अपने मन की हर बात आपसे ही कहती हूँ। मेरा गुस्सा हो, मेरी खुशी हो, मेरी परेशानी हो, मेरी उम्मीदें हो या मेरी आंखों के आंसू, मैं सबसे पहले आपको ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया चाहे समझे या ना समझे, लेकिन आप अपने हर बच्चे की बात हमेशा सुनते हैं। इसी अटूट विश्वास और प्रेम के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी समस्त संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मुझे अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। यदि सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और आप सभी संगत मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से हूँ। वैसे तो मैं पहले भी आप सभी के साथ अपनी गुरुजी वाली जर्नी शेयर कर चुकी हूँ। मेरी गुरुजी से जुड़ने की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। लेकिन सच कहूँ संगत जी, उन वर्षों में जितना बदलाव मेरी पूरी जिंदगी में आया, उतना शायद पहले कभी नहीं आया था। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक नई जिंदगी जीना सिखा दिया। पहले मैं छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी, लोगों की बातों को दिल से लगा लेती थी और हर किसी को अपना मान लेती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, तब से मेरी सोच, मेरा नजरिया और मेरा जीवन पूरी तरह बदलने लगा। मुझे समझ आने लगा कि हर रिश्ता हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल हमें सबक सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे अपने आप दूर हो जाते हैं। पहले जब कोई रिश्ता टूटता था तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन अब समझ में आता है कि अगर गुरुजी किसी को हमारी जिंदगी से दूर करते हैं तो
उसके पीछे भी हमारी भलाई ही छिपी होती है। संगत जी, धीरे धीरे मेरी जिंदगी से बहुत से लोग दूर होते चले गए। जिन लोगों को मैं अपना सबसे करीब समझती थी, समय आने पर उन्हीं के असली चेहरे मेरे सामने आने लगे। शुरुआत में यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। ऐसा लगता था कि शायद अब मेरा इस दुनिया में कोई अपना बचा ही नहीं है। कई बार मन में यह सवाल भी आता था कि क्या सचमुच अच्छे और सच्चे रिश्ते खत्म हो गए हैं? जब भी मैं अकेली बैठती, दिल बहुत उदास हो जाता। ऐसा लगता जैसे मेरी बात सुनने वाला, मुझे समझने वाला कोई भी नहीं बचा। लेकिन संगत जी, जब जब मेरा मन पूरी तरह टूटने लगता, ठीक उसी समय गुरुजी किसी न किसी माध्यम से मुझे संभाल लेते। कई बार अचानक मोबाइल पर गुरुजी का कोई मैसेज फ्लैश हो जाता और ऐसा लगता जैसे वह सीधे मेरे लिए ही भेजा गया हो। एक दिन जब मैं बहुत ज्यादा उदास थी और मन में बार बार यही सोच रही थी कि अब मेरा अपना कौन है, तभी अचानक मेरे सामने एक मैसेज आया, जिस सिर ते हाथ गुरु दा होवे उसनू और किसे धीरवी लौट नहीं रहिंदी। संगत जी, जैसे ही मैंने यह मैसेज पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं मेरे सामने खड़े होकर मुझे समझा रहे हो कि जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत ही क्या है। उस एक मैसेज ने मेरे मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान चाहे पूरी दुनिया खो दे, लेकिन अगर गुरुजी का साथ मिल जाए तो वह कभी अकेला नहीं हो सकता। उस पल मेरे दिल से केवल यही निकला, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ समय पहले मेरी जिंदगी का एक ऐसा दौर भी आया जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे अपना समझा, उसी ने मुझे ऐसा धोखा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस घटना के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। मेरा किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। हर रिश्ता झूठा लगने लगा, हर चेहरा नकली दिखाई देने लगा। मैं बार बार यही सोचती थी कि शायद इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। मैं हर समय रोती रहती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुंच गई थी। बाहर से मैं सामान्य दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। सच कहूं संगत जी, अगर उस कठिन समय में गुरुजी ने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो शायद मैं कभी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को टूटने नहीं देते। जब इंसान की अपनी ताकत खत्म हो जाती है, तभी गुरुजी अपनी शक्ति देना शुरू करते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब भी मैं रोते रोते पूरी तरह निराश हो जाती, तभी अचानक मोबाइल पर कोई ऐसा मैसेज सामने आ जाता जो सीधे मेरे दिल को छू जाता। एक दिन मुझे एक मैसेज दिखाई दिया, तुझे टूटा देखकर गुरुजी चुप है, क्योंकि अब वह खुद तुझे जोड़कर दिखाएंगे। तुझे छोड़ा नहीं गया, बल्कि अब तुझे उठाने का समय आ गया है। संत जी, उस मैसेज को पढ़ते ही मैं बहुत देर तक रोती रही, लेकिन उस दिन के आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। पहली बार मुझे लगा कि शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मेरा अंत नहीं बल्कि मेरी नई शुरुआत है। गुरुजी मुझे गिरने नहीं दे रहे थे, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे। उसी दिन मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं लोगों के व्यवहार से नहीं बल्कि गुरुजी के विश्वास से अपनी जिंदगी जीऊंगी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे केवल उस दर्द से बाहर नहीं निकाला, बल्कि मुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बना दिया। सच में संगत जी, कभी कभी गुरुजी हमारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए हटाते हैं ताकि उनकी जगह वे खुद हमारे जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन सके। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उस कठिन दौर के बाद मैंने एक बात गहराई से महसूस की कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी गुरुजी उसे अपने सबसे करीब ले आते हैं। पहले मैं लोगों से उम्मीदें रखती थी, लेकिन अब मेरी हर उम्मीद केवल गुरुजी से जुड़ गई है। धीरे धीरे मेरा मन पहले से शांत होने लगा। मैं रोज थोड़ा समय गुरुजी के साथ बिताने लगी, उनसे बातें करती, अपनी हर भावना उनके सामने रखती और बस यही महसूस करती कि वे मेरी हर बात सुन रहे हैं। उसी दौरान मुझे एक बहुत ही अलग और अर्थपूर्ण ड्रीम आया। मैंने देखा कि मैं अपने पुराने घर के बाहर खड़ी हूँ, तभी वहां एक विशाल हाथी आता है। उसके चेहरे पर किसी तरह का गुस्सा नहीं था। मैं बड़े प्रेम से उसे कुछ खाने के लिए देती हूँ और वह बहुत शांत होकर खा लेता है।
लेकिन अचानक वह हाथी मेरे ऊपर गिर जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरह उसके नीचे दब गई हूँ और अब शायद बाहर नहीं निकल पाऊंगी। फिर कुछ ही क्षणों बाद मैंने देखा कि मैं बिल्कुल सुरक्षित उसके नीचे से बाहर निकल आई हूँ, लेकिन वह हाथी वहीं पड़ा रहता है। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं कुछ देर तक उस ड्रीम के बारे में सोचती रही। उस समय तो मुझे उसका अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी शांति जरूर थी। मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया और कहा, गुरुजी, जो भी आपकी कृपा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी दिन कुछ समय बाद अचानक मेरे मोबाइल पर गुरुजी से जुड़ा एक मैसेज फ्लैश हुआ। यू आर सेव्ड फ्रॉम अ बिग डेंजर, यानी तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया गया है। संगत जी, वह मैसेज पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद उस ड्रीम के माध्यम से गुरुजी ने मुझे किसी बड़ी विपत्ति से पहले ही सुरक्षित निकाल लिया था। आज तक मुझे नहीं पता कि वह खतरा क्या था, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर गुरुजी साथ हों तो कई संकट हमें छू भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी सामान्य चल रही है, लेकिन पता नहीं कितनी परेशानियां ऐसी होती है जिन्हें गुरुजी आने से पहले ही समाप्त कर देते हैं। उस दिन मेरे दिल से बार बार यही निकला, शुक्राना गुरुजी, आपने बिना बताए भी मेरी रक्षा की। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ समय बाद मुझे एक और बहुत सुंदर ड्रीम आया। मैंने देखा कि गुरुजी किसी बिल्कुल नई और दिव्य जगह पर विराजमान है। वह स्थान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि मन अपने आप ध्यान में चला जाए। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश हो। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ वहां पहुंची। मैंने बड़े प्रेम से गुरुजी की थाली में से अपनी बेटी को लंगर खिलाया। फिर उसी थाली में से सलाद का केवल एक छोटा सा टुकड़ा मैंने स्वयं ग्रहण किया और मुस्कुराकर कहा, बस इतना ही काफी है, इससे ही मैं ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, जब मेरी आंख खुली तो मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा का भी उपचार करते हैं। कई बार उनकी कृपा का एक छोटा सा अंश भी हमारे पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होता है। उस ड्रीम ने मुझे भीतर तक शांति से भर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी यह विश्वास दिला रहे हो कि उनकी कृपा का एक कण भी जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों को दूर करने की शक्ति रखता है। सच कहूँ तो गुरुजी ने मुझे अलग अलग रूपों में इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दिए हैं कि हर सपना मेरे विश्वास को और मजबूत करता चला गया। संगत जी, जीवन के हर मोड़ पर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। जब मुझे लगा कि अब कोई मेरा नहीं है, तब उन्होंने खुद मेरा सहारा बनकर दिखाया। कई बार उनके संदेश सीधे दिल तक पहुंच जाते थे। एक बार मुझे ऐसा भाव मिला, तू उन लोगों के पीछे रो रही है जो तुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तूने उसे नहीं देखा जो आज भी तेरे इंतजार में बैठा है कि तू कब उसे याद करेगी। संगत जी, ये पढ़ते ही मेरी आंखें फिर भर आईं। सचमुच हम कई बार उन लोगों के लिए रोते रहते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, लेकिन उस परम कृपालु गुरु को भूल जाते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हर पल हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। उसी समय मुझे एक और बहुत सुंदर सीख मिली। गुरुजी का संदेश था, जिसने तुझे तकलीफ दी है उसे माफ कर दे। जब तक तू अपने मन की गांठ नहीं खोलेगी, तब तक तेरी किस्मत के नए दरवाजे भी पूरी तरह नहीं खुलेंगे। संगत जी, यह बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। मैंने महसूस किया कि माफ करना सामने वाले पर एहसान नहीं बल्कि खुद को आजाद करने का सबसे सुंदर तरीका है। अगर मन में शिकायतें ही भरी रहेंगी तो गुरुजी की नई ब्लेसिंग्स के लिए जगह कैसे बनेगी। उसी दिन मैंने मन ही मन उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने मुझे कभी दुख पहुंचाया था। उसके बाद मेरे भीतर जो हल्कापन आया वह मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा जैसे वर्षों से मन पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। फिर गुरुजी ने जैसे भीतर ही भीतर मुझे समझाना शुरू किया, मैं तुझे केवल अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाना चाहता हूँ। किसी के लिए बुरा मत सोच, बस मंत्र जाप करती रहे, अपना विश्वास बनाए रख और हमेशा याद रख कि पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन तेरा गुरुजी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। संग जी, पता ही नहीं चला कि कब शब्द गुरुवाणी सुनते सुनते मेरे भीतर हीलिंग शुरू हो गई। जो दर्द पहले मुझे हर समय रुलाता था, वही दर्द अब मुझे गुरुजी के और करीब ले आया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिसने गुरुजी का दामन पकड़ लिया, उसके जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, अंत में जीत उसी की होती है। इसलिए आज भी मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।
आपने मुझे टूटने नहीं दिया, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाकर खड़ा कर दिया। संगत जी, इन सभी अनुभवों के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत चिंता करती थी। हर समय यही सोचती रहती थी कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे और मेरी परेशानियाँ कब खत्म होंगी। लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे समझाया कि जो व्यक्ति अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका हर कल पहले से ही गुरुजी के हाथों में सुरक्षित होता है। कई बार जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाती थी, तब ध्यान के समय ऐसा महसूस होता था जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हों, "अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो सबसे पहले शांत होकर प्रार्थना कर। जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करेगी तो तेरी हर बात मेरे तक पहुंच जाएगी और जब तू ध्यान लगाएगी तो मेरा उत्तर भी तुझे अपने मन के अंदर ही सुनाई देगा।" संत जी, पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ध्यान का महत्व क्या है, लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने रोज कुछ समय गुरुजी के चरणों में बैठना शुरू किया, तब महसूस हुआ कि सचमुच मन के भीतर बहुत से उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। बाहर की आवाजें कम होने लगती है और अंदर गुरुजी की प्रेरणा साफ सुनाई देने लगती है। कई बार किसी समस्या का समाधान मुझे कहीं बाहर नहीं मिला, बल्कि ध्यान के दौरान ही मन में स्पष्ट हो गया। तब समझ आया कि गुरुजी अपने बच्चों से केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि भावों के माध्यम से भी बात करते हैं। संगत जी, एक समय ऐसा भी था जब मैं हर छोटी-बड़ी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचती थी। हर समय स्ट्रेस में रहती थी। कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी अपने हालात को लेकर मन भारी रहता था। लेकिन उसी दौरान एक दिन भीतर से ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी बहुत प्यार से कह रहे हो, "तू इतनी चिंता क्यों करती है? हर समय सोच-सोच कर अपने शरीर और मन को क्यों थका रही है? तुझे पता है ना कि मैं सब संभाल लूंगा। फिर तू बार-बार क्यों रोती है? मैं बैठा हूँ। तेरे परिवार को भी सुख दूंगा, तुझे भी संभालूंगा। अब तक भी मैंने ही संभाला है और आगे भी मैं ही संभालूंगा।" संगत जी, यह भाव मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि सचमुच मैं अकेली नहीं हूँ। कोई है जो हर पल मेरी चिंता मुझसे भी ज्यादा करता है। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे अपनी फिक्र गुरुजी के चरणों में छोड़नी शुरू कर दी। आज भी परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अब घबराहट नहीं होती क्योंकि भरोसा है कि गुरुजी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन की मुश्किलें एक साथ सामने आ जाती है। इंसान बाहर से तो मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक जाता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। मुझे लगा कि अब शायद मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन ठीक उसी समय भीतर से एक आवाज आती थी, "अगर तू मेरा बच्चा है, तो तू टूट नहीं सकता। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा।" संगत जी, यह अनुभव शब्दों में बताना आसान नहीं है। वह आवाज किसी कान से नहीं सुनाई देती, लेकिन दिल उसे साफ महसूस करता है। उसी विश्वास ने मुझे हर बार फिर से खड़ा किया। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जिन परिस्थितियों ने मुझे कभी रुलाया था, वही परिस्थितियां आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। क्योंकि उन मुश्किलों ने मुझे लोगों से ज्यादा गुरुजी पर भरोसा करना सिखाया। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन शुक्राना करने से इंसान का नजरिया जरूर बदल जाता है। और जब नजरिया बदल जाता है तो जीवन भी बदलने लगता है। संगत जी, आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे रोने वालों की कतार से निकालकर शुक्राना करने वालों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। पहले मैं हर बात में कमी ढूंढती थी, लेकिन अब हर परिस्थिति में गुरुजी की कृपा दिखाई देती है। पहले जिन लोगों से मुझे शिकायत थी, आज उनके लिए भी मन में कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि अब समझ आ गया है कि हर व्यक्ति हमारी जिंदगी में गुरुजी की योजना का एक हिस्सा बनकर आता है। कोई हमें प्यार देना सिखाता है, कोई धैर्य और कोई माफ करना। इसलिए आज मेरे मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, केवल गुरुजी के प्रति प्रेम, विश्वास और अनंत शुक्राना है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे सही और गलत की पहचान कराई। आपने मुझे लोगों से उम्मीद लगाने की बजाय अपने चरणों से जोड़ दिया। आपने मुझे सिखाया कि असली खुशी किसी इंसान में नहीं, बल्कि आपके साथ जुड़े रहने में है। आपने मेरे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा, मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदला और मुझे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। अगर आज मैं मुस्कुरा रही हूँ तो वह केवल आपकी कृपा से है। अगर आज मेरे मन में शांति है तो वह केवल आपके आशीर्वाद से है।
और अगर आज मेरे जीवन में उम्मीद बाकी है तो वह भी केवल आपकी वजह से है। संगत जी, मैं आप सभी से भी हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, गुरु जी का हाथ कभी मत छोड़िए। लोग साथ छोड़ सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन गुरु जी का प्रेम और उनका संरक्षण कभी नहीं बदलता। उनसे अपना सीधा कनेक्शन बनाए रखिए, उनसे अपने मन की हर बात कहिए और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे गुरुजी ने मुझे हर कठिन मोड़ पर संभाला, वैसे ही वे आप सभी का भी हर पल हाथ पकड़कर चलेंगे। इसी विश्वास और इसी प्रेम के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।